उस रात की तारीख 2 से 3 दिसंबर 1984 थी और समय आधी रात के बाद का था, जब भोपाल शहर में सब कुछ शांत और सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में एक भयानक त्रासदी पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाली है। अचानक हवा में एक अजीब और तेज गंध फैलने लगी, जिसने लोगों की नींद तोड़ दी और उनकी आंखों में तेज जलन शुरू हो गई। लोग घबराकर उठे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और ये खतरा कहां से आ रहा है। कुछ ही मिनटों में सांस लेने में दिक्कत और घबराहट बढ़ने लगी, जिससे पूरे शहर में डर का माहौल बन गया और देखते ही देखते एक शांत रात चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गई। ये हादसा यूनियन कार्बाइड के प्लांट में हुआ, जहां से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की बेहद जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ। ये रिसाव लगभग रात 12:40 बजे के आसपास तेजी से फैलने लगा और कुछ ही मिनटों में आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इसे सांस के साथ अंदर लेते ही शरीर पर तुरंत असर दिखने लगता था और लोगों को खांसी, उल्टी और आंखों में असहनीय जलन महसूस होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हालात और खराब होते चले गए और लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन उन्हें सुरक्षित जगह का पता नहीं था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां हर सेकंड भारी पड़ रहा था। रात के करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई, क्योंकि उस समय गैस का असर अपने चरम पर पहुंच चुका था और पूरा शहर इसकी चपेट में आ चुका था। लोग अपने घरों से बाहर भाग रहे थे, लेकिन हर तरफ वही जहरीली हवा फैली हुई थी, जिससे बचना लगभग असंभव हो गया था। सड़कों पर भगदड़ मच गई और लोग अपने परिवार को बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ रहे थे। कई लोग भागते भागते ही गिर गए और वहीं अपनी जान गंवा बैठे, जिससे हालात और भी डरावने हो गए। अस्पतालों में अचानक भीड़ बढ़ गई, लेकिन डॉक्टरों के पास इस गैस का कोई सटीक इलाज नहीं था और वे भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और हर किसी के दिल में डर बैठा दिया। इसी अराजकता और भय के माहौल के बीच शहर के पास से गुजर रही एक ट्रेन इस पूरी घटना का हिस्सा बन गई, जो सामान्य रूप से अपनी यात्रा पर थी और यात्रियों को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही ट्रेन उस इलाके के पास पहुंची जहां गैस फैल चुकी थी, तो कुछ यात्रियों को अचानक सांस लेने में परेशानी और घबराहट महसूस होने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को समझते हुए ट्रेन को उस क्षेत्र से जल्दी निकालने का निर्णय लिया गया, ताकि यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। ये निर्णय उस समय बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि कुछ मिनटों की देरी भी जानलेवा हो सकती थी। धीरे धीरे ट्रेन उस जहरीले क्षेत्र से बाहर निकलने लगी और इसके साथ ही यात्रियों को राहत मिलने लगी और यहीं से इस ट्रेन की कहानी एक रहस्य और उम्मीद दोनों के रूप में सामने आई। कई लोगों का मानना है कि अगर ये ट्रेन थोड़ी देर के लिए भी उस क्षेत्र में रुक जाती, तो उसमें बैठे सैकड़ों लोग भी इस जहरीली गैस का शिकार हो सकते थे। लेकिन ट्रेन के समय पर आगे बढ़ जाने से वो धीरे धीरे उस खतरनाक इलाके से बाहर निकल गए और यात्रियों की जान बच गई। जैसे जैसे ट्रेन दूर जाती गई, गैस का असर कम होता गया और लोगों को धीरे धीरे राहत महसूस होने लगी। ये घटना इस बात का उदाहरण बन गई कि संकट के समय लिया गया एक छोटा सा निर्णय कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान बचा सकता है। हालांकि इस कहानी के सभी पहलू पूरी तरह आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोगों के बीच एक सच्ची और प्रेरणादायक घटना के रूप में जानी जाती है और ये आज भी उस भयावह रात के बीच एक उम्मीद की किरण के रूप में याद की जाती है। गैस का असर केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव कई दिनों तक बना रहा और हजारों लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक बन गई। इस हादसे ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया और हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। इसके बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे और जांच शुरू की गई, जिसमें कई खामियां सामने आई। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी चूक का परिणाम था, जिसने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया और यह इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। इस घटना के दौरान सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है और वे किस खतरे का सामना कर रहे हैं। कई लोग नींद में ही अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग अपने परिवार से अलग हो गए, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। हर तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल था और लोग अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि बच पाना आसान नहीं था और हर कोई किसी न किसी तरह प्रभावित हो रहा था। यह एक
ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है और जिसने लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया। यह त्रासदी इंसान की कमजोरी और परिस्थितियों की भयावहता दोनों को दिखाती है। ट्रेन की इस कहानी को लेकर आज भी कई तरह की बातें सामने आती हैं और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह सच मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक आंशिक या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी कहते हैं। लेकिन यह कहानी उस समय के माहौल और डर को समझने में मदद करती है और यह दिखाती है कि संकट के समय छोटे फैसले कितने बड़े असर डाल सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि सही समय पर लिया गया निर्णय कई जिंदगियों को बचा सकता है। यही कारण है कि यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है और इसे एक उम्मीद की तरह देखा जाता है। इस हादसे के बाद सरकार और प्रशासन ने राहत तकसीम जांच शुरू की गई। कार्य शुरू किए, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि उसे पूरी तरह संभालना आसान नहीं था। हजारों लोग प्रभावित हुए और कई परिवार पूरी तरह टूट गए, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और लोगों के दिलों में डर और दर्द छोड़ दिया। इस घटना ने यह दिखाया कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है और क्यों हर स्तर पर सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। यह एक ऐसा सबक था जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जो आज भी हमें सावधान रहने की याद दिलाता है। भोपाल गैस त्रासदी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि औद्योगिक विकास के साथ जिम्मेदारी और सुरक्षा कितनी जरूरी है। इस घटना के बाद कई देशों ने अपने सुरक्षा नियमों को और सख्त किया ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके। यह एक ऐसा सबक था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा और जो आने वाली पीढ़ियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित करेगा। यह घटना केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी बन गई और इसने यह दिखाया कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। यही कारण है कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक माना जाता है। आज भी जब उस रात को याद किया जाता है तो लोगों के मन में डर और दर्द दोनों ही उभर आते हैं और यह घटना उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई है। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसी याद है जो कभी खत्म नहीं होती और हर बार इसे याद करने पर वही दर्द और भय महसूस होता है। यह हमें यह याद दिलाती है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है और क्यों हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह घटना आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें जिम्मेदारी की अहमियत समझाती है और यही कारण है कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ट्रेन की यह कहानी इस पूरे हादसे में एक अलग ही महत्व रखती है, क्योंकि यह एक छोटी सी उम्मीद की तरह सामने आती है जब हर तरफ डर और मौत का माहौल था। इसने दिखाया कि हर अंधेरे में कहीं न कहीं एक रोशनी जरूर होती है और यही उम्मीद लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संकट के समय सही निर्णय कितना जरूरी होता है और कैसे वो कई जिंदगियों को बचा सकता है। यही कारण है कि ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और इसे एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। ये त्रासदी केवल उस समय तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं और कई लोग आज भी उस गैस के असर से जूझ रहे हैं। ये घटना उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी है और उन्होंने इसे अपने अनुभव के रूप में जिया है। ये हमें ये समझाती है कि कुछ घटनाएं समय के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन जाती है और हमें उनसे सीखने की जरूरत होती है ताकि भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। ये एक ऐसी घटना है जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है और जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ये केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो हमें सिखाती है कि विकास के साथ जिम्मेदारी और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हर जीवन की कीमत होती है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहानी हमें इतिहास से सीखने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियों से बच सके और एक सुरक्षित समाज बना सके। ये हमें ये भी सिखाती है कि संकट के समय सही निर्णय और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि ये घटना आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है।